नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी बिहार से लोकसभा चुनाव अभियान का करेंगे आगाज। चंपारण के बेतिया में 13 जनवरी को पहली रैली करेंगे, इसी दिन झारखंड भी जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत बिहार से कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी ANI ने भाजपा सूत्रों के हवाले से बताया है कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री चंपारण के बेतिया में रैली करेंगे। वे रमन मैदान में एक जनसभा भी करेंगे। इसी दिन वे झारखंड के धनबाद भी जा सकते हैं। दोस्तों, भाजपा सूत्रों ने बताया कि 13 जनवरी को बेतिया में PM मोदी बिहार के विभिन्न सड़कों और केंद्रीय योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बार होगा जब भाजपा अपने सबसे पुराने सहयोगी JDU के बिना चुनावी मैदान में उतरेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 8 राज्यों में कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की घोषणा। MP में जीतू पटवारी, राजस्थान में टोडासरा को जिम्मा। वार रूम प्रचार समिति भी बनाई गई। जी हां दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को 8 राज्यों में अपनी इलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, नागालैंड और मणिपुर शामिल है। इसके अलावा पार्टी ने सेंट्रल वॉर रूम और प्रचार समिति का भी गठन किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी जीतू पटवारी को सौंपी गई है। वहीं राजस्थान में गोविंद सिंह टोडासरा पर पार्टी ने भरोसा जताया है। उधर दोस्तों, तेलंगाना में चुनाव समिति के अध्यक्ष के लिए कांग्रेस ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को चुना है। सूत्रों के मुताबिक ये कमेटी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में पार्टी की जमीनी हकीकत का आकलन करेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में CBI जांच से रोक हटाई। 4 पूर्व मंत्री, 2 IAS की फाइलें खोलने की तैयारी, फोन टेपिंग, पेपर लीक जैसे 5 मामले भी। जी हां दोस्तों, भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में लगी CBI जांच पर रोक को हटाकर सभी रास्ते खोल दिए हैं। अब सिफारिश मिलते ही CBI अफसर राजस्थान के किसी भी मामले में रेड मार सकते हैं। इस फैसले के बाद वो 5 मामले फिर से चर्चा में हैं, जिनकी जांच का मुद्दा चुनाव से पहले बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था। घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार हाल ही में पेपर लीक मामले में SIT का गठन तो कर दिया गया है। केंद्र का इशारा मिला तो मामले की जांच CBI को भी भेजी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। न्याय का ध्वज लहराता रहे ताकि पीढ़ियां याद रखे। राजकोट में CJI बोले, लोग पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं जिला कोर्ट जाते हैं, उनका भरोसा बनाए रखें। जी हां दोस्तों, भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। उनकी पत्नी भी उनके साथ थी। इस दौरान मंदिर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए। इसके बाद CJI राजकोट पहुंचे। यहां पर वे जामनगर रोड पर 110 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई नई कोठी बिल्डिंग के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और राज्य के कानून मंत्री ऋषिकेश पटेल भी मौजूद थे। अपने संबोधन में CJI ने कहा कि जिस तरह से मंदिरों के शिखर पर लगे झंडे ध्वज हम सभी को एक साथ बांधे रखते हैं, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को इस तरह से काम करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों तक न्याय का ध्वज फहराता रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले सपा बसपा में रार। अखिलेश ने उठाए मायावती पर सवाल तो BSP ने दिखाया आईना। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच आपसी समीकरण बनना भी आसान नजर नहीं आ रहा है। एक और जहां सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है, वहीं यूपी में सपा बसपा के बीच रार छिड़ गई है। अभी ना तो मायावती इंडिया ब्लॉक में शामिल हुई है, ना ही इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें औपचारिक न्योता मिला है। लेकिन मायावती के एंट्री को लेकर सपा और बसपा में घमासान शुरू हो गया है। बलिया में अखिलेश यादव ने मायावती के चुनाव के बाद गठबंधन में बने रहने की गारंटी को लेकर सवाल उठाए तो बवाल मच गया। अखिलेश यादव ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि मायावती का गठबंधन में आने के बाद आगे का भरोसा कौन देगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैकडॉनल्ड्स के होश आए ठिकाने। हमास से जंग में इजराइल का किया था समर्थन, मुस्लिम देशों ने सिखाया सबक। जी हां दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स के CEO क्रिस कैम्प जिसकी मिडिल ईस्ट एशिया में गिरते मार्केट पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा कि मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के क्षेत्रों में उनके ब्रांड के बारे में गलत अफवाह फैलाई गई है। CEO ने बताया कि इजराइल हमास जंग में हमारे ब्रांड के बारे में फैलाई गई सूचना गलत थी। मालूम हो कि मैकडॉनल्ड्स और स्टारबक्स सहित कई प्रमुख पश्चिमी देशों के फास्ट फूड कंपनियों के ब्रांचों को कथित तौर पर इजराइल के समर्थन करने और इजराइल के साथ कथित वित्तीय संबंधों को लेकर बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। कैम्पजिस्की ने कहा कि मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड के बारे में गलत सूचना निराशाजनक और गलत थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान समेत 4 राज्यों में आज कोल्ड वेव की चेतावनी, 14 राज्यों में कोहरा, दिल्ली में 22 ट्रेनें लेट, स्कूलों की छुट्टी 5 दिन बढ़ाई। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में रविवार को कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में 7, 8 और 9 जनवरी को शीतलहर का अनुमान जताया गया है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 14 राज्यों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा शामिल है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी घने कोहरे का अनुमान जताया गया है। वहीं दोस्तों कोहरे की वजह से राजधानी दिल्ली में रविवार को 22 ट्रेनें 1 घंटे से लेकर 6.5 घंटे तक लेट चल रही है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार से आने वाली ट्रेनें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। वहीं दोस्तों दिल्ली में ठंड को देखते हुए राज्य में 1 से 5वीं क्लास तक की छुट्टियां 12 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु और केरल में आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भिड़ गए 2 संत। एक ने पीएम मोदी पर उठाए थे सवाल तो दूसरे ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जी हां दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने वाले पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पर संत अधोक्षानंद देव तीर्थ ने रविवार को कटाक्ष करते हुए उनसे बिना शर्त माफी की मांग की है। तीर्थ ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि निश्चलानंद ने अपने गंदे बयानों से वस्तुतः उन 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। प्रधानमंत्री अब दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक है। देश के प्रमुख हिंदू संतों में से एक पुरी स्थित गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं जाएंगे। निश्चलानंद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह संपन्न करेंगे और वह सिर्फ ताली बजाने के लिए समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी भारत पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मालदीव के 3 मंत्री हुए सस्पेंड। देश में #बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा, सेलिब्रिटीज लक्षद्वीप पर्यटन को दे रहे बढ़ावा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री मरियम शिवना को कैबिनेट से सस्पेंड कर दिया गया है। पीटीआई के मुताबिक शिवना के अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर्स मालसा शरीफ और अब्दुल्ला महजूम माजिद को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया टुडे से बातचीत में मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने कहा कि भारत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट के हवाले से जो कुछ चल रहा है उसके बारे में हमारी सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी कर दिया है। भारत के बारे में कमेंट्स करने वाले सभी सरकारी अफसरों को फौरन सस्पेंड किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हमले के 1 दिन बाद अब ईडी पर एफआईआर, अफसरों पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप, अधीर रंजन ने ईडी को इडियट कहा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल पुलिस ने शनिवार को ईडी की उस टीम के अधिकारियों पर केस दर्ज किया है जिन पर शुक्रवार को नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में भीड़ ने हमला कर दिया था। अधिकारियों के खिलाफ घर में जबरन घुसने और महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ये अधिकारी राशन घोटाले के तहत नॉर्थ 24 परगना जिले में टीएमसी जिला परिषद के सदस्य शहजादा शेख के घर तलाशी लेने जा रहे थे, लेकिन हमले की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा। हमले के 1 दिन बाद यानी कि 6 जनवरी को पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की। 1 एफआईआर एजेंसी के अधिकारियों के खिलाफ और 2 एफआईआर अनजान लोगों के खिलाफ हुई है। वहीं ईडी की तरफ से टीएमसी नेता शहजादा शेख के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किए जाने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि लुकआउट नोटिस जारी करके ईडी क्या कर लेगा, ईडी खुद इडियट है।